एक गांव के अंदर एक छोटा व्यापारी था और भादो मास के अंदर भक्त लोग जब बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए जाते थे तो उसकी भी मन के अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं होती थी, लेकिन वो बाबा के दरबार के अंदर कभी जा नहीं पाता था। तो राह से गुजरने वाले राहगीरों की वो सेवा किया करता था, उनके भोजन अर्चन वगैरह की व्यवस्था किया करता था। और उस सेवा का लाभ बाबा ने ऐसा दिया कि एक बार उसके सब दोस्त लोग मिलकर के जब रामदेव जी जाने की उन्होंने योजना बनाई तो उस व्यक्ति से भी कहा कि चलो बाबा के दरबार में जाते हैं। वो जैसे तैसे करके अपनी व्यवस्था का जुगाड़ बैठा करके वो भी उस यात्रा के अंदर शामिल हो गया और बाबा के दरबार में जब पहुंचा तो बाबा की कृपा उस भक्त पर ऐसी हो गई कि जैसे ही वो बाबा के दर्शन करने के लिए खड़ा हो गया, उसके आंखों से भक्ति के अश्रु की धाराएं बहती चली गई और उसका वो सम्मोहित रूप देख करके वहां आने जाने वाले सारे श्रद्धालु भी उसको देखते रह गए। उसके मित्रगण सारे बाहर आ गए, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। वो कई घंटों के बाद में वहां से बाहर निकला और बाहर आया तो बस उसने अपने साथियों को कह दिया कि तुम लोग जाओ, बस मैं तो यहीं पर कुछ दिन बाबा के चरणों में रह करके यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करूंगा। और वो वहां बैठ करके और वहां की सेवा के अंदर लग गया। मेला पूरा होने के बाद में वो घर पे आ गया और घर आने के बाद में वो अपना फिर वही रूटीन का काम धंधा चालू कर दिया। अब बाबा रामदेव की कृपा उस पे ऐसी हो गई कि उसका धंधा दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला गया और वो ठीक वही भाद्र मास के अंदर अपने साथियों के साथ में टोला बना करके और वहां पर पहुंच जाता। कुछ दिन तक वहां बाबा के दरबार में सेवा करता और फिर लौट आता। ये प्रक्रिया चलने लगी। बाबा की कृपा से वो छोटा व्यापारी नहीं रहा, अब तो वो नगर सेठ बन चुका था। उसके नौकर चाकर मुनीम वगैरह बहुत हो गए थे और उसके साथ में एक बार ऐसा समय आया भादो के महीने के अंदर उसके यहाँ इतनी ग्राहकी चली। मुनीम जी ने कह दिया कि सेठ जी एक काम करो ना, इस भादो मास के बाद में आप बाबा के दर्शन के लिए चले जाना। उनकी बात को मान करके और सेठ जी ने भी स्वीकार कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे। मेला पूरा हो गया और उसके बाद में सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, अब मेला तो पूरा हो गया, अपन अगले साल ही चलेंगे। और ऐसा करते करते 2 3 4 साल का समय गुजर गया। वो बाबा के दरबार के अंदर नहीं जा पाया और उसके बाद में एक दिन रात के समय वो सोता सोता सोच रहा है, मेले का समय है कि क्या बात है, मैं बाबा के दर्शन करने जा नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। इतने में तो रात के समय में जब उसकी भी नींद भी नहीं लगी थी कि बाबा ने उसको दर्शन दिए और बाबा ने कहा कि तू तो बड़ा सौदागर निकला रे भगत, तू तो पक्का व्यापारी है। अब मेरे दरबार में तुझे आने की आवश्यकता नहीं है, अब तू मेरे दरबार में नहीं आ सकता। जैसे ही सेठ की आंख खुली वो हतप्रत रह गया। उसने उसी समय पर प्रोग्राम बना लिया कि कल सुबह वो जो है बाबा के दरबार में पहुंचेगा और सुबह उठते ही उसने अपने मित्र गणों की टोली को बुला करके कहा कि कल अपन जो है रुणीचा के धाम जाएंगे, बाबा के दरबार जाएंगे। अब सेठ जी की बात को कौन टाल सकता था। अपने मित्र दोस्तों के साथ में वो रामदेव जी की यात्रा की तरफ रवाना हो गए, लेकिन बाबा की माया को कौन जानता था। अभी वो कुछ 100 किलोमीटर की दूरी ही पार कर पाए होंगे कि सेठ जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैर कट गए। अब बिस्तर पर ही उनकी सेवाएं हो रही थी और ऐसी स्थिति के सोते सोते दिन रात बाबा की माला भजते रहते थे। और इतने के अंदर फिर भादो मास आ गया। फिर यात्रालुओं के रामदेव जी जाने के लिए मेला वहां उमड़ने लगा। तब वो किसी एक भक्त को बुला करके और बाबा के नाम पर एक संदेशा पहुंचाते हैं। वो एक गीत के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो एक भक्त को बुलाते हैं और बुला करके क्या कहते हैं, संदेशो ले जा रे राही, जाने दीजो राम सा पीर, थारो भगत करे पुकार, उनरी हर लीजो थे पीर, थारा दर्शन री बलिहारी, मनड़ो धरे न अब तो धीर, बाबा भूल हुई है भारी मारी, फूटी है तकदीर, संदेशो ले जा रे राही, जाने दीजो राम सा पीर। और वो संदेशे के अंदर चिट्ठी के अंदर क्या लिखता है, सुनिए आगे के शब्दों में। बाबा रामदेव अवतारी, थाने पूजे जग नर नारी, बाबा रूणी चारो धाम, जठ मेहर करी है भारी,
थारा दर्शनिया पाता ही मिटती जगरी पीड़ा सारी। थारा दर्शनिया पाता ही मिटती पीड़ा जगरी सारी। थारा दर्शन में पा जाऊं दाता मेहर करो ने थारी। थारा दर्शन में पा जाऊं दाता मेहर करो ने थारी। मारो संदेशो ले जा रे राही कर देवो वारी न्यारी। मारो संदेशो ले जा रे राही कर देवो वारी न्यारी। अब वो जाने वाले भक्त को जब चिट्ठी ले जाने की बात करता है तो चिट्ठी ले जाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से सेठ जी को क्या कहता है। मैं तो चिट्ठी रो चाकर हूं दे दे चिट्ठी माने थारी। मैं तो चिट्ठी रो चाकर हूं दे दे चिट्ठी माने थारी। मैं तो रख दूला उन दर पे जो सुन ले लो बाबो थारी। सुन ले लो बाबो थारी कर दे लावो बलिहारी। वो है अंतर्यामी नाथ कर दे लावो कृपा भारी। मैं तो चिट्ठी रो चाकर हूं दे दे चिट्ठी माने थारी। अब जैसे ही वो कहता है कि मैं चिट्ठी का चाकर हूं, चिट्ठी दे दे मैं जाकर के दरबार में रख दूंगा, तब फिर सेठ जी क्या कहते हैं। तू तो ले जा रे चिट्ठी मारी सुन सी राम सा पीर। तू तो ले जा रे चिट्ठी मारी सुन सी राम सा पीर। वे तो परचा दे वे भारी वे तो के विजय पर चोरा पीर। सुनने भगतोरी पुकार बाबो धरे न मन में धीर। वो तो कलयुग रो अवतारी हरसी सारी मारी पीर। तू तो ले जा रे चिट्ठी मारी सुन सी राम सा पीर। तू तो ले जा रे चिट्ठी मारी सुन सी राम सा पीर। अब वो भक्त जो है चिट्ठी का चाकर बनकर के सेठ जी की चिट्ठी लेकर के बाबा के दरबार में पहुंचता है और बाबा के दरबार में वो चिट्ठी रख करके फिर बाबा के सामने क्या निवेदन करता है, सुनिए जी। मैं तो चिट्ठी रो चाकर हूं दाता पढ़ ले चिट्ठी थारी। मैं तो चिट्ठी रो चाकर हूं दाता पढ़ ले चिट्ठी थारी। थारो भगत करे पुकार उन पर कर दो कृपा भारी। थारो भगत करे पुकार उन पर कर दो कृपा भारी। बिलखे वो तो दिन और रात दर्शन री अभिलाषा भारी। बिलखे वो तो दिन और रात दर्शन री अभिलाषा भारी। दे दो चिट्ठी रो जवाब कर दो कृपारी बलिहारी। मैं तो चिट्ठी रो चाकर हूं दाता दे दो चिट्ठी थारी। मैं तो चिट्ठी रो चाकर हूं दाता दे दो चिट्ठी थारी। जैसे ही वो सेठ जी की चिट्ठी रख करके कहता है कि हे बाबा रामदेव, मैं तो चिट्ठी का चाकर हूं, सेठ जी की चिट्ठी है आपको दे दी और आपसे भी विनती करता हूं कि मेरे सेठ जी पे कृपा कर ले और आप भी अपनी चिट्ठी जो है बाबा मेरे को दे दो ताकि मैं चिट्ठी लेकर के सेठ जी को दे दूं। और वो अभी इस प्रकार की विनती कर ही रहा होता है कि उसके हाथों में अचानक कुछ चीज उसको लगता है कुछ आ गया है और आंख खोल करके देखता है तो उसके हाथ में कोई चिट्ठी थी। अब वो तो पागल सा हो गया, बाबा का पर्चा मिल गया था, अब उसके सामने उसको कुछ नहीं दिख रहा था। वहां से खड़ा हुआ भीड़ को चीरता हुआ जैसे तैसे और वो सेठ जी के गांव पहुंचा। रात के 2:30 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, पर उसको कहां चैन था। रात के 2:30-3 बजे उसने सेठ जी के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ जी तो पूरी तरह से अपंग थे, लेकिन देखिए बाबा की कृपा कि जो अपंग अवस्था में थे, दरवाजा के ठक ठक की आवाज में सेठ जी भी रात को जग रहे थे, बाबा का ध्यान धर रहे थे। अचानक क्या पता शरीर में क्या हुआ, वो फटाक से उठ खड़े हुए और दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि सामने वो भगत चिट्ठी लेकर के खड़ा है। और अपने आप को खड़ा हुआ पाकर के सेठ जी ने कहा कि बाबा की कृपा हो गई। और तब सेठ जी क्या गाते हैं, सुनिएगा। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जय बाबारी, जय बाबारी, साचा है दरबार राम दे जय बाबारी। भगतों का रखवाला बाबा जय बाबारी। मनवांचित फल देता बाबा जय बाबारी। दुखियों के दुख हरता बाबा जय बाबारी। कलयुग का अवतारी बाबा जय बाबारी। जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी। बोलो जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी।